दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर तो कांग्रेस 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अब बीजेपी भी जल्द प्रत्याशियों का ऐलान करने की कवायद में जुटी नजर आ रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक एक सप्ताह के भीतर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगाई जाएगी। कुछ राजनीतिक मठाधीश मान रहे हैं कि बीजेपी इस बार दिल्ली में मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला भी अपना सकती है। हमने देखा था कि किस तरह बीते मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने दिग्गज लीडर्स को चुनावी रण में उतार दिया था। सांसद से लेकर मंत्री तक कोई भी अछूता नहीं रहा था। हो सकता है बीजेपी दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही करने वाली हो। कयास ऐसे हैं कि बीजेपी दिल्ली के चुनावी रण में क्षेत्र के कई पूर्व सांसदों को ताल ठोकने के लिए भेज सकती है, तो कई सीटों पर नए चेहरों पर भी दांव लगाया जा सकता है। धार्मिक राष्ट्रवाद और दक्षिणपंथी विचारधारा से ओतप्रोत देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल को ये उम्मीद है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर उम्मीदवारों का चयन सावधानी से किया जाए तो इस बार 26 साल के वनवास को खत्म करने की अच्छी संभावना नजर आ रही है। बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी सभी सांसदों को टिकट दिया था। बीजेपी के इसी लीडर का ये भी मानना है कि असल में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही तब इन लीडर्स को नहीं लड़ाया गया था। बीजेपी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, मीनाक्षी लेखी और रमेश भिदुड़ी जैसे पूर्व सांसदों को दिल्ली का ये विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है। प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ाने की तैयारी है। खुद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि बीजेपी हाईकमान की तरफ से उन्हें तैयार रहने के लिए कहा गया है। मैं यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ और सभी कार्यकर्ताओं का साथ मिल रहा है। हमारी ऑफिशियल लिस्ट आना बाकी है और हम अपना निश्चित ही नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ के लोगों से पूछ रहा हूँ कि केजरीवाल 11 साल से मुख्यमंत्री था इसी विधानसभा से, ऐसे कोई 11 काम बता दीजिए तो कोई एक भी काम नहीं बता पाता। इसलिए लोगों ने अभी ठान लिया है कि वो केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब देंगे। आखिरी सवाल, दोनों कैंडिडेट को आप कैसे देखते हैं अपने अगेंस्ट में? दिल्ली से आम आदमी पार्टी से केजरीवाल भी वहीं से लड़ने के लिए कह रहे हैं और कांग्रेस से। देखिए, मैं अपना चुनाव बहुत अच्छे से लड़ूंगा, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लड़ूंगा। लोगों की जो भी समस्या होगी उसके लिए ईमानदारी से 100% काम करूंगा। उनकी सारी समस्याओं को हल कराने के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। मेरा अभी फोकस इसी पर है। अभी चूंकि बीजेपी की लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो तमाम तरह के और भी कयास लगाए जा रहे हैं, जिनमें से एक ये भी है कि बीते लोकसभा चुनाव से अभी तक आम आदमी पार्टी और देश की सबसे पुरानी इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कुछ सीनियर लीडर्स को भी इस बार दिल्ली विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है। इसमें केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत का भी नाम शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी कैलाश गहलोत को नजफगढ़ विधानसभा सीट से चुनावी रण में उतार सकती है। नजफगढ़ इसलिए क्योंकि ये इलाका जाट बाहुल्य क्षेत्र है और कैलाश गहलोत जाट समुदाय के प्रमुख नेता माने जाते हैं। लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि कैलाश गहलोत बिचवासन विधानसभा सीट से टिकट चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें नजफगढ़ से उतारने की तैयारी में है। कैलाश गहलोत की ही तरह आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद को भी बीजेपी की तरफ से पटेल नगर विधानसभा सीट से लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा बीते लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए दिग्गज लीडर अरविंदर सिंह लवली को भी बीजेपी से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। लवली दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार में मंत्री और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी उन्हें उनके गढ़ गांधीनगर सीट से उतार सकती है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक लिस्ट क्यों नहीं जारी की है? सुनिए आम आदमी पार्टी के दिग्गज लीडर सत्येंद्र जैन ने तंज के रूप में बताने का काम किया है। सर, ये है कि पहली बार है कि 70 के कैंडिडेट्स के नाम इतनी जल्दी घोषित कर दिए गए हैं। क्या नीतियां हैं? हम तो पहले ही कर देते हैं। 2013 में भी बहुत पहले कर दिए थे, फिर हमने 15 में भी जल्दी किए थे, 20 में भी जल्दी किए थे। ये तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम तो जल्दी कर ही देते हैं। तो देखो, हमारे एम्बिग्यूटी नहीं है। हमने जो करना था, जिस टिकट को चेंज करना था चेंज कर दिया, जिनको दोबारा देना था उनको दोबारा दे दिया। क्लियरिटी है, वो बिल्कुल क्लियर माइंड से। बाकी देखो, बाकी पार्टियों को देखना होता है पॉलिटिक्स। वो लड़ने से घबरा रहे हैं, अब किसको खड़ा करें, कहाँ खड़ा करें, कैसे नहीं करें, वो उनको सोचना है। हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना है।
ना ही हमें वो कास्ट इक्वेशन बनानी, ना ही हमने धर्म की इक्वेशन बनानी है। हमें तो जहाँ से जो ज्यादा अच्छा सूटेबल कैंडिडेट उसको हमने खड़ा कर लिया। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकारों का ऐसा भी मानना है कि बीजेपी इस बार ऐसी सीटों पर नए उम्मीदवारों को उतार सकती है, जहां 2015 और 2020 में एक ही उम्मीदवार को उतारा गया था और दोनों ही चुनाव हार गए थे। ऐसी सीटों पर इस बार नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी के कुछ ऐसे विधायक पहले ही पाला बदलकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि कुछ ऐसे चेहरों की पहचान भी की गई है जो पिछले चुनाव में मामूली अंतर से हार गए थे, लेकिन 5 साल तक जनता के बीच सक्रियता बनाए रखी। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रचंड लहर के बावजूद जीत हासिल करने वाले सभी 8 विधायकों को बीजेपी दोबारा भी उम्मीदवार बना सकती है। बस सभी को इंतजार है लिस्ट का। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।